श्रुति। सोशल मीडिया पर आए दिन महात्मा गांधी और भगत सिंह को लेकर तीखी बहस छिड़ी रहती है। एक मैसेज जमकर वायरल हो रहा है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। अब ऐसे ही नया विवादित बयान अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिया है। इस बार उनका बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगत सिंह को लेकर है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना ने एक न्यूज की कटिंग और 2 लंबे मैसेज पोस्ट किए हैं। इनके जरिए एक बार फिर कंगना ने भीख में मिली आजादी वाले बयान पर अपना पक्ष रखा है। कंगना ने अपने पोस्ट में कहा कि गांधी जी ने कभी भगत सिंह को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इसके लिए कई सबूतों का भी दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। क्या वास्तव में गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे? हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। 27 सितंबर 1907 को पैदा हुए और 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़कर शहीद हुए भगत सिंह ने इन लाइनों को अपनी जेल डायरी में लिखा था। ये लाइनें अपने आप सब कुछ बयां कर देती हैं, फिर भी परिस्थितियों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स की हत्या का दोषी पाते हुए कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। असेंबली में बम फेंकने के आरोप में 7 मई 1929 को जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह की तरफ से आसफ अली कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में जब लंच टाइम हुआ तो भगत सिंह ने कोर्ट रूम में मौजूद अपने पिता किशन सिंह से साफ तौर पर कहा कि सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए तुली हुई है, लिहाजा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उनकी फांसी तय है। अगले दिन 8 मई को जब भगत सिंह को बयान देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह ने माना कि उन्होंने बम फेंका है, क्योंकि इंग्लैंड को जगाने के लिए बम फेंकना जरूरी था। कोर्ट ने अपने लंबे फैसले में कहा कि बम फेंकने के दोषी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन अभी भगत सिंह के खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा बाकी था, सैंडर्स की हत्या का मुकदमा। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 1929 से हुई। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह समेत 15 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से 7 सरकारी गवाह बन गए, जिनमें रामशरण दास, ब्रह्मदत्त, जयगोपाल, मनमोहन बनर्जी, हंसराज वोहरा और ललित कुमार मुखर्जी शामिल थे। इस केस में भी भगत सिंह ने कोई वकील नहीं रखा, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने दूनी चंद को अपना कानूनी सलाहकार बनाया, लेकिन ये साफ कर दिया कि दूनी चंद न तो किसी गवाह से कोई सवाल करेंगे और न ही कोर्ट में जज से कोई बात करेंगे। आखिरकार वही हुआ। 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स की हत्या का दोषी पाते हुए कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल। शाम के वक्त फांसी नहीं चढ़ाते, मगर अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तय दिन से 1 रोज पहले शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। गांधी के आलोचक इन तीनों की फांसी का इल्जाम महात्मा गांधी के माथे डालते हैं, तो क्या सच में ये फांसी गांधी की नाकामी थी? उस समय देश में इन 3 नौजवानों की देश में खूब चर्चा हो रही थी। एक तो जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अत्याचार के कारण भूख हड़ताल पर थे, दूसरा कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा था उनके कारण लोग उन्हें जानने लगे थे। महात्मा गांधी उस समय के सबसे बड़े नेता थे, इसीलिए लोगों को गांधी से उम्मीदें थी। 17 फरवरी 1931 गांधी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। लोग चाहते थे कि गांधी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डाले, शर्त रखे कि अगर ब्रिटिश सरकार पर सजा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी, मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। इस संबंध में महात्मा गांधी का मानना था कि वायसराय के साथ बातचीत पूरे हिंदुस्तान के हित में होने वाली थी, इसलिए मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा टालने का मुद्दा कई बार उठाया था। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा कि वायसराय ने उनसे कहा कि फांसी खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे अभी के लिए टाला जा सकता है।
लेकिन वायसराय अपनी बात पर कायम नहीं रहे। 24 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में भी गांधी के साथ हुई इस बात का जिक्र किया है। उनके मुताबिक गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं, इसीलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं। मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सजा फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी ज्यादा से ज्यादा सजा को कुछ वक्त के लिए रोकने की अपील कर रहे थे, जबकि उन्हें सजा खत्म करवाए जाने या फिर उसे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन था? हम गुलाम देश में जी रहे थे। भगत पर सैंडर्स की हत्या का इल्जाम था। क्या अंग्रेज इन्हें माफ करके भारतीयों को ये संदेश देते कि उनके अधिकारी का कत्ल करने के बाद भी वो बच सकते हैं? एक और चीज थी जो भगत, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जा रही थी। वो माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सजा बाकी युवाओं को डराए, उन्हें संदेश दे कि अगर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गांधी ने इरविन के सामने ये मुद्दा दूसरी बार उठाया 19 मार्च 1931 को, मगर वायसराय ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे बताकर वो इस सजा को रोक सके। वायसराय ने कुछ और भी कारण गिनाए, जैसे फांसी की तारीख आगे बढ़ाना, वो भी बस राजनीतिक वजहों से, वो भी तब जबकि तारीख का ऐलान हो चुका है, सही नहीं होगा। दूसरा, सजा की तारीख आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इससे भगत, राजगुरु और सुखदेव के दोस्तों और रिश्तेदारों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सजा कम करने पर विचार कर रही है। 21 मार्च को गांधी ने इरविन से मुलाकात भी की। फिर से उन्होंने इरविन से अपील की। 22 मार्च को भी इरविन से मिले। वायसराय ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। गांधी को उम्मीद दिखी। 23 मार्च को उन्होंने वायसराय को एक चिट्ठी भेजी। ये गांधी की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि 24 मार्च को फांसी मुकर्रर थी। गांधी ने निजी तौर पर एक दोस्त के नाते वायसराय को यह चिट्ठी भेजी थी। जनता का मूड, माहौल, शांति, क्रांतिकारियों को हिंसा के रास्ते से लौटा लाने की उम्मीद जैसी तमाम वजहें गिनाकर गांधी ने अपील की और कहा कि सजा रोक दीजिए, मगर उसी शाम फांसी दे दी गई। आपका इस पे क्या कहना है? हमें कमेंट करके अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर भेजें और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।